दोस्तों, माता काली का नाम आते ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, क्योंकि माँ काली सभी देवियों में सबसे भयानक और रौद्र रूप धारण करने वाली देवी है। माता काली माँ सती की 10 महाविद्याओं में से प्रमुख देवी है, जिनको तांत्रिकों, अघोरियों और साधकों द्वारा तंत्र साधना और मैली विद्या के लिए पूजा जाता है। महाकाली माँ जगदम्बा का ही रौद्र स्वरूप है और वे शिव की पत्नी है। माता काली ने ही सती और पार्वती के रूप में जन्म लिया था। माँ काली की उत्पत्ति धर्म की रक्षा और राक्षसों का विनाश करने हेतु ही हुई है। काली का अर्थ होता है समय और काल, जो सभी को अपने में निगल जाता है। माँ काली भयंकर अंधकार और शमशान की देवी है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे महाकाली के रहस्यों के बारे में। फैक्ट हाउस के इस वीडियो में आपका दिल से स्वागत है। दोस्तों, इस कलयुग में 3 देवता को जागृत कहा गया है: हनुमान जी, माता काली और काल भैरव। सनातन धर्म में सभी देवियों में माता काली ही सबसे जागृत देवी मानी जाती है और वे अपने सच्चे भक्तों पर जल्द ही प्रसन्न होने वाली देवी है। माता कालिका की उपासना जीवन में सुख, शांति, शक्ति और विद्या देने वाली बताई गई है। इनकी भक्ति से व्यावहारिक जीवन में मानसिक, शारीरिक और सांसारिक बुराइयों का जल्द ही अंत होता है, जिससे इंसान के तनाव, डर और कलेश का नाश हो जाता है। तांत्रिकों, साधकों और अघोरियों द्वारा तंत्र साधना के लिए 10 महाविद्याओं में से माता काली को ही सबसे ज्यादा महत्व दिया जाता है और यदि साधना सही प्रकार से की जाए तो साधक माता काली के आशीर्वाद से अष्ट सिद्धियां भी प्राप्त कर सकता है। क्योंकि माता काली की पूजा में इतनी ताकत होती है कि भक्तों पर किसी भी प्रकार का जादू टोना, वशीकरण या किसी टोटके का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि इस प्रकार की बुरी ताकतों से माँ काली हमेशा अपने भक्तों की रक्षा करती है। माता का इतना भयंकर और रौद्र रूप होने के बावजूद भी वे अपने भक्तों के लिए कल्याणकारी है। लेकिन सवाल आता है कि आखिरकार माता काली की उत्पत्ति कैसे हुई? तो श्री मार्कंडेय पुराण और श्री दुर्गा सप्तमी के अनुसार काली माँ की उत्पत्ति जगत जननी माँ अम्बा यानी माँ दुर्गा के ललाट से ही हुई थी। शास्त्रों के अनुसार जब शुंभ और निशुंभ नाम के असुर राज का आतंक बढ़ने लगा था और उन्होंने अपने बल, छल और अति शक्तिशाली राक्षसों द्वारा देवराज इंद्र सहित समस्त देवगण को परास्त करके स्वर्ग पर अपना अधिकार कर लिया था, तब सभी देवताओं ने माँ दुर्गा का आह्वान किया। तब देवी दुर्गा प्रकट हुई और शुंभ और निशुंभ के शक्तिशाली राक्षसों का वध करने लगी। तब अपने अत्यंत शक्तिशाली राक्षसों के इस प्रकार मारे जाने से असुरराज शुंभ अत्यंत क्रोधित हो उठा। तब उसने अपनी संपूर्ण सेना को युद्ध में जाने की आज्ञा दी और अत्यंत क्रूर असुरराज शुंभ खुद भी अपने साथ सहस्त्र असुरों वाली महासेना को लेकर चल पड़ा। तब इस युद्ध में देवी दुर्गा का साथ देने ब्रह्मा, विष्णु, महेश और कार्तिकेय सहित सभी देवताओं की शक्तियों ने एक एक स्त्री रूप धारण किया और एक एक कर सभी असुरों का वध करने लगे। फिर जब रक्तबीज नाम का राक्षस आया, तब इंद्राणी ने उस पर शक्ति चलाई, जिससे रक्तबीज का सिर धड़ से अलग हो गया। लेकिन रक्तबीज को ऐसा वरदान प्राप्त था कि उसके लहू की जितनी बूंदें जमीन पर गिरेगी, उतने ही और रक्तबीज उत्पन्न होंगे। तो ऐसे ही रक्तबीज के लहू से अनेकों रक्तबीज वहां उत्पन्न होने लगे और उसकी संख्या बढ़ती ही गई। तब रक्तबीज की बढ़ती संख्या को देखकर सभी देवी देवता चिंतित होने लगे और उन्होंने माँ दुर्गा को इसका निवारण करने की प्रार्थना की। तब आखिरकार माँ दुर्गा ने अपना सबसे भयंकर और विनाशक महाकाली स्वरूप धारण किया, जो कि काफी रौद्र स्वरूप था, जिन्हें देखकर सभी देवी देवता और सारे राक्षस दंग रह गए, जिनके एक हाथ में पात्र था और दूसरे हाथ में खड़ग। फिर माता काली एक एक करके सभी रक्त बीजों को मारती गई और उसका रक्त जमीन पर गिरे उससे पहले ही उसे उनके पात्र में लेकर पीने लगी, ताकि और रक्त बीज उत्पन्न ना हो पाए। तो ऐसे करके माता काली ने
शुंभ निशुंभ के अत्यंत शक्तिशाली राक्षस रक्तबीज और चंडमुंड सहित अनेक राक्षसों का वध करके आखिर में शुंभ और निशुंभ का भी वध कर दिया। लेकिन असुरराज शुंभ और निशुंभ का वध करने के बाद भी माता काली का गुस्सा शांत नहीं हो रहा था। तब वे चारों ओर सभी को मारने जा रही थी और उनके भय से सभी देवी देवताओं ने आखिरकार भगवान शिव का आह्वान किया। तब भगवान शिव माता काली के रास्ते में जाकर लेट गए और जैसे ही माता काली का पैर शिव की छाती पर पड़ा तो तुरंत ही वे समझ गई कि उनसे गलती हुई है और इसीलिए उनकी जबान बाहर निकल आई और फिर उनका क्रोध शांत हुआ। दोस्तों, आपको बता दें कि गलती करने पर जबान निकालने की प्रथा माता काली को देख के ही चली आ रही है। आज हम में से कई सारे लोग जब गलती करते हैं तो हमारी जबान भी बाहर निकल आती है और अभी आप खुद भी ये चेक कर रहे हो कि आपकी जबान भी ऐसे ही निकल जाती है। तो दोस्तों, माँ दुर्गा ने माँ काली का अवतार रक्तबीज नाम के राक्षस को मारने हेतु ही लिया था। दिवाली के अगले दिन को यानी काली चौदस को माता काली के लिए ही मनाया जाता है, जो कि पूरे साल में तंत्र साधना और त्राटक विद्या हासिल करने हेतु सबसे उत्तम दिन माना जाता है। क्योंकि माँ काली 10 महाविद्याओं में सबसे महत्वपूर्ण देवी है। तांत्रिक, साधक और अघोरी तंत्र साधना और अष्ट सिद्धियां हासिल करने हेतु पूरे साल इसी दिन का इंतजार करते हैं और काली चौदस की रात को अघोरी, तांत्रिक और साधु पूरी रात स्मशान में रहकर माँ काली की साधना करके उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश करते हैं। क्योंकि माता काली स्मशान में ही निवास करती है और सच्ची भावना से की गई साधना से माँ काली अवश्य ही प्रसन्न होती है और साधक के सभी प्रकार के कष्टों को दूर करती है। क्योंकि माँ काली सभी देवियों में सबसे जल्दी प्रसन्न होने वाली देवी मानी जाती है और वे हमेशा अपने भक्तों की सहायता के लिए तैयार रहती है। दोस्तों, देवी काली के सभी मंदिरों में से 3 मंदिर को प्रमुख तीर्थ स्थान माना जाता है, जिसमें से एक कोलकाता के काली घाट पर मौजूद है, जो कि एक शक्तिपीठ है। दूसरा है मध्य प्रदेश के उज्जैन में भैरवगढ़ का गढ़ काली का मंदिर और तीसरा है गुजरात के पावागढ़ की पहाड़ियों पर स्थित महाकाली मंदिर। इन तीनों मंदिरों को चमत्कारिक मंदिर माना जाता है। दोस्तों, एक बार मल्ला और मणि नाम के 2 अघोरी साधक ने माता काली को प्रसन्न करके उन्हें बंदी बना लिया था। तब भगवान शिव ने माता काली को उन अघोरियों से छुड़ाने के लिए अघोर अवतार लिया था और हमने शिव के अघोर अवतार पर, माता सती की 10 महाविद्याओं पर और दुर्गा के 9 स्वरूप यानी 9 दुर्गा पर भी डिटेल में वीडियो बनाई है, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे एक बार जरूर देखना। और अगर आपको माता काली की ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट में जय माँ काली जरूर लिखना और वीडियो को लाइक करके और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन जरूर दबाना। तो मिलते हैं ऐसी ही एक और अगली वीडियो में। जय माँ काली।